हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग दुर्गेश में। हिंदी की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन में मौके आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। हिंदी की क्लास आप सभी की आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण क्लास फ्रेंड। जो भी साथी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करेंगे और सभी साथी जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे वीडियो को शेयर कर चलेगा। यह क्लास आपके लिए फ्रेंड सब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए सभी लोग जुड़ेगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं एक सिंपल क्वेश्चन के साथ फ्रेंड कि हिंदी में मूल स्वर कितने होते हैं। हिंदी में मूल स्वर कितने होते हैं? 2, 4, 6 और 7। यहाँ फ्रेंड सिंपल सी बात, क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। मूल स्वर कितने होते हैं? तो मूल स्वर या लघु स्वर जिनके कहेंगे और उन्हीं से आपका दीर्घ स्वर बना हुआ है। तो आप बताइएगा मूल स्वर कितने हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड, हिंदी में जो मूल स्वर है 4 होते हैं, मतलब जो लघु स्वर होते हैं वही हिंदी के मूल स्वर होते हैं। तो हिंदी में 4 मूल स्वर होते हैं, याद रखेंगे। इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है। पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है, बताना है कौन सा पुल्लिंग शब्द है। संतान, विजय, शक्कर या वर्ण। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखिए, पहले इसके साथ विशेषण लगाइए। अच्छा संतान, अच्छी संतान। ठीक है, अच्छा संतान होता है कि अच्छी संतान होती है। हमारी संतान बहुत ही अच्छी है, अच्छी संतान है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पुल्लिंग का छाटना है। ठीक है, विजय कैसा था? विजय होती है, विजय हुई ना, विजय होती है, विजय होता नहीं, विजय होती है। ठीक है, तो ये भी आप कैसे लिखें। शक्कर मीठा होता है, शक्कर मीठा होता है। जी हाँ फ्रेंड, शक्कर मीठी होती है, मीठा नहीं, शक्कर मीठी होती है। इसलिए इसका जो सही और बिल्कुल सटीक जो है वर्ण किया जाता है, वर्ण किया जाता है, उपयुक्त गद्यांश का वर्ण किया जाता है। तो किया जाता है मतलब क्या? ये पुल्लिंग की यहाँ पर व्याख्या कर रहा है, इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास का नाम बताना। प्रेमचंद का फ्रेंड, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? VI वाला ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, आपसे भी पूछा जा सकता है। आगामी जो भी आपकी परीक्षा देने वाले हैं तो याद रखेंगे। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस पर वेरी इंपॉर्टेंट लगाया है। तो आप सभी लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र है। विकल्प नंबर C राइट आंसर। आगे, छंद में गढ़ों की संख्या कितनी है? छंद में गढ़ों की संख्या कितनी है? 4 है, 8 है, 2 है या 6 है? छंद में गढ़ों की संख्या कितनी है? याद रखेंगे, छंद में गढ़ों की संख्या 8 होती है। विकल्प नंबर 20 राइट आंसर। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आप सभी को पता है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और उसके बाद कुल पूछा जा रहा है, जातिवाचक, उसके बाद पदार्थवाचक और द्रव्यवाचक और उसके बाद आपका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक और भाववाचक, ये 5 संज्ञाएं होती हैं। विकल्प नंबर 20 राइट आंसर। अवलोकन में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड। अवलोकन में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? अव, कन, अन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सभी साथी के जवाब बिल्कुल सही हैं। अव में अवलोकन जुड़ा हुआ है, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, एक गद्यांश को चढ़ के जो हमें बताना है, गद्यांश के आधार पर जो है हमको जो है आंसर देना है। चलिए, पूछा जा रहा है कि गद्यांश कह रहा है कि जिस देश के निवासी अपने देश के अभ्युदय देश के कष्टों और अपने कष्ट तथा और देश की समृद्धि में अपनी सुख समृद्धि समझते हैं, वे देश के उत्तरोत्तर उन्नतिशील होता है, अन्य देशों के सामने गर्व से अपना महत्व ऊंचा कर पाता है। देश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए देशवासियों का देशभक्त होना नितांत आवश्यक है। जिस देश में बालक, वृद्ध, नारियाँ, युवक अपने राष्ट्र की बलि वेदी पर अपने स्वार्थों को चढ़ाकर तन मन धन से न्यौछावर कर देते हैं, वह देश शक्तिशाली होता है। कह रहे हैं उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो भाई बिल्कुल साफ है, देश की अभ्युदय का मंत्र। इसका बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट शीर्षक है, देश की अभ्युदय का मंत्र। विकल्प नंबर C राइट आंसर। आगे, किसी देश की उन्नति निर्भर करती है सुख समृद्धि पर, देशभक्ति पर, अच्छे स्वास्थ्य पर या स्वास्थ्य पूर्ति पर। किसी देश की उन्नति किस पे निर्भर करती है? आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। जल्दी से सभी साथी बताएंगे। अकॉर्डिंग टू आपको जो है पैराग्राफ क्वेश्चन देना है। आपने पहली लाइन हमने पढ़ा है कि जो देश होता है, तो देश की जो आपकी उन्नति होती है वह उसके सुख समृद्धि पर निर्भर करती है, उसके नागरिकों की सुख समृद्धि पर निर्भर करती है। आगे, गुनाहों का देवता रचना किसकी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना फ्रेंड, इस पे लगाइएगा स्टार आप सभी लोग मेरे साथ। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है जो आपसे घूम घूम कर पूछी जाती है। विकल्प नंबर D राइट आंसर। आगे, विस्मय का अस्थायी भाव क्या है फ्रेंड? तो इस क्वेश्चन को मैंने पिछले भी सेट में कराया था, यह क्वेश्चन पुनः आपके सामने है। तो विस्मय का जो अस्थायी भाव है अद्भुत है फ्रेंड। विकल्प नंबर C राइट आंसर। हिरण का पर्यायवाची है, हिरण का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? चलिए,
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपको दिख रहा है। हिरण का पर्यायवाची मृग है, डी इज द राइट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है कि हिरण का जो पर्यायवाची होगा फ्रेंड वो मृग होगा। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, ज्ञ किन वर्णों से मिलकर बना है? ज्ञ किन वर्णों से मिलकर बना है? तो याद रखेंगे फ्रेंड, ज्ञ जो होता है वह ज प्लस इ से मिलकर बना है। तो ये विकल्प नंबर बी द राइट आंसर। तरीका याद रखिएगा, ज हमेशा आधा रहेगा और इ हमेशा पूरा रहेगा। तो विकल्प नंबर 20 का। रिक्शा किस प्रकार का शब्द है? इस पे लगाइएगा वी आई, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार परीक्षा में रिपीट हुआ प्रश्न है फ्रेंड। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो याद रखेंगे रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। डी द राइट आंसर, रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। भूगोल का विलोम होता है, भूगोल का विलोम होता है फ्रेंड, याद रखेंगे भूगोल का विलोम खगोल होता है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। दधी का तत्सम रूप है, दधी का तद्भव रूप है, सॉरी दधी तत्सम है, यहाँ पर इसका तद्भव रूप पूछा जा रहा है। तो दधी का तत्सम रूप दही होता है। दधी का तद्भव रूप आपका दधी होता है। विकल्प नंबर डी द राइट आंसर, दधी का तत्सम रूप दही होता है। और दूध का दुग्ध होता है, घी का घृत होता है, खीर का क्षीर होता है। याद रखेंगे दूध का दुग्ध होता है, घी का घृत होता है और खीर का क्षीर होता है। ये सारी बातें याद रखेंगे। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से एक सप्तम शब्द की पहचान करनी है हमको। अनहित, विनती, डाकिनी, अटारी। बताइए कौन सा एक सप्तम शब्द है? अनहित, विनती और डाकिनी या अटारी। ध्यान से आंसर कमेंट करिएगा। प्रश्न को देखेंगे ध्यान से, उसके बाद आंसर कमेंट करेंगे। कौन सा यहाँ पर तत्सम शब्द है फ्रेंड? तो देखिए डाकनी यहाँ पर तत्सम शब्द है। विकल्प नंबर 30 के लिए बिल्कुल सही जवाब है। आगे, मृगेंद्र पर्यायवाची है, मृगेंद्र शब्द पर्यायवाची है किसका? तुरंग का है, केसरी का है, भुजंग का है, तुरंग का है। तो फ्रेंड मृगंग जो होता है वह शेर का पर्यायवाची होता है और शेर का एक और पर्यायवाची केसरी भी होता है। विकल्प नंबर बी द राइट आंसर। बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? जिजीविषा, जिज्ञासु, जिज्ञासा या ज्ञातव्य। जानने की जो इच्छा रखने वाला होता है फ्रेंड वो जिज्ञासु होता है। जी हाँ, जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषा होता है और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। कन्फ्यूजन की स्थिति हो सकती है, इसलिए क्लियर रखिएगा कॉन्सेप्ट अपना कि जीने की इच्छा जिजीविषा और जानने की इच्छा जिज्ञासु। दुस्साहस शब्द में उपसर्ग का चुनाव करना है। दुस्साहस शब्द में उपसर्ग आपको बताना है कौन सा उपसर्ग है। दुस, दुर और दु प्लस दुस। यह दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? तो आप सभी को पता है कि दुस्साहस में जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वह दुस है। विकल्प नंबर ए द राइट आंसर। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? 28 होती है, 30 होती है, 40 होती है, 50 होती है। दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, एक कृत होता है, एक तद्धित होता है। तो कृत प्रत्यय की संख्या के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आंसर ध्यान से कमेंट करेंगे। कृत प्रत्यय की संख्या 28 होती है। विकल्प नंबर ए द राइट आंसर। आगे, नाक का बाल होना मतलब अत्यंत प्रिय होना। नाक का बाल होना मतलब फ्रेंड अधिक प्रिय होना। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाए। नाक का बाल होना मतलब अत्यधिक प्रिय होना। विकल्प नंबर सी द राइट आंसर। पावन में कौन सी संधि है? पावन में स्वर संधि का भेद है अयादि स्वर संधि। वह इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आएगा। पावन में अयादि स्वर संधि है, न तो यड़ है, न तो गुड़ है, न तो वृद्धि है। जो सही है फ्रेंड वह आपका अयादि संधि है। इसलिए विकल्प नंबर ए द राइट आंसर। चंद्रशेखर शब्द में समास है। चंद्रशेखर में समास है मतलब चंद्रमा है जिसके शिखर पर, अर्थात शंकर जी की बात हो रही है। यहाँ पर जो शब्द है वो अपना अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ की तरह संकेत कर रहा है, अर्थात बहुब्रीहि समास का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुब्रीहि समास द राइट आंसर। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। पीपर पात सरिस मन डोला। फ्रेंड पिछले लेक्चर में हम लोग ने इस अलंकार के बारे में डिस्कस किया था। पीपर पात सरिस मन डोला में मन क्या है? में मन क्या है बताइए? उपमेय है, उपमान है या वाचक है या धर्म है? यहाँ पीपर पात सरस मन डोला, देखिए मन की तुलना की गई है। मन की तुलना की गई है पीपर के पत्ते से। मन की चंचलता की जो मन मतलब पीपर के पत्ते की मन की चंचलता की तुलना पीपर के पत्ते से की गई है। तो मन यहाँ पर किस प्रकार का उपमेय है, उपमान है, वाचक है, धर्म है? यही आपको बताना है। ध्यान से आंसर कमेंट करेंगे इसका सही जवाब क्या है। तो देखिए जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय होता है, जिससे तुलना की जाती है उपमान होता है। तो यहाँ पर मन की तुलना की जा रही है, मन उपमेय है, और पीपर के पत्ते से तुलना की जाती है तो पीपर का पत्ता उपमान है। तो याद रखेंगे ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे, चरण कमल बंदो हर जाई। चरण कमल बंदो हर जाई में कौन सा अलंकार है? उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है या श्लेष है? तो चरण कमल बंदो हर जाई में कौन सा अलंकार है? ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर रॉन्ग लिखा है, इस पर योजक चिन्ह।
ये देखिए योजक चिन्ह जो होता है यह रूपक अलंकार की पहचान होती है कि यहाँ पर चरण कमल बंधु हर जाई, मतलब ईश्वर का जो चरण है उसको कमल का रूप दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। और इसकी सबसे बड़ी पहचान योजक चिन्ह होती है। योजक के चिन्ह के थ्रू आप जो है आसानी से पहचान कर सकते हैं। और जो 24 नंबर क्वेश्चन था इसमें अगर आप अलंकार पूछा जाए, इसमें उपमा अलंकार है, ये भी याद रखेंगे क्योंकि से, सा, सी, सरिस, यह यहाँ पर ये सरिस आया है, ये इसके वाचक शब्द की पहचान है। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। बी रस का अस्थायी भाव फ्रेंड, मैं काफ़ी बार इसको बता चुका हूँ इसलिए ज़्यादा नहीं रुकेंगे। तो बी रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। विकल्प नंबर सी द राइट आंसर। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, आप सभी को दिख रहा है कौन सा यहाँ पर सही लिखा है। आप सभी को पता है प्रणाम यहाँ पर सही लिखा हुआ है, इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यह ऐतिहासिक घटना है, आपका भवदीय, दरअसल वह उससे प्रेम करता है, डाकुओं के पैरों में हथकड़ियाँ हैं। डाकुओं के पैरों में हथकड़ियाँ हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखिए दरअसल में वह उससे प्रेम करता है, ये गलत है, यहाँ पर अनावश्यक दरअसल का आप यूज है। डाकू के हाथों में हथकड़ी होती है, यह भी वाक्य गलत है। यह ऐतिहासिक घटना है, ठीक, यह ऐतिहासिक घटना है, यहाँ पर भी यह मिस्टेक है, ऐतिहासिक घटना। आपका भवदी, यह वहाँ पर बिल्कुल सही है क्योंकि आपका जो है यह एक आपका कह सकते हैं कि भाववर्धक जो है यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, आदरणीय शब्द का प्रयोग हुआ है। आपका भवदी, यह बिल्कुल सही जवाब है। आगे निम्नलिखित कौन सी सकर्मक क्रिया है? दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना या पीना? कौन सी सकर्मक क्रिया है आपको बताना है फ्रेंड, ध्यान से। मतलब जो कर्म के साथ प्रयुक्त होती है वह आपके सकर्म, जैसे मैं वह पानी पीता है, तो पीना आपका क्या है? सकर्मक क्रिया है। विकल्प नंबर डी राइट आंसर। यह गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में अधिक किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की, दूध की, देने की या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, क्या अधिक दे रही है? दूध दे रही है, तो विशेषता दूध की बता रहा है। विकल्प नंबर बी द राइट आंसर। ये था फ्रेंड आज का आपका क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास में एंजॉय किया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड बाय।